जय श्री राम भाई लोग, भगवान का नाम लेकर आज पढ़ाई शुरू करते हैं। दोस्तों मैं सोनू मैथ्स पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एक प्यारा सा मॉडल पेपर। एग्जाम में प्रश्न हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। यहां से इस प्रश्न को, इन सभी प्रश्नों को अवश्य आप रट लीजिए। देखिए अगला प्रश्न क्या है, और मैं आपको बता रहूंगा प्रश्न देखने से पहले कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वहां और कैसे आपको बनाना है, क्या आपका कॉन्फिडेंस रहेगा। अब एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है, इसलिए कॉन्फिडेंस पे भी ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कौन से आपको ऑप्शन में 100 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से 50 ही आपको बनाना है। तो उसका आपका कॉन्फिडेंस भी चेक करता है एग्जामिनर, कॉन्फिडेंस किस प्रश्न पर आपका ज्यादा है। समझ ना बात को। अगला प्रश्न देखते हैं कैसे पूछता है। देखिए प्रश्न आपके पास ऐसे आएगा। देखिए प्रश्न आएगा कैसे, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक प्रश्न दिए जाएंगे आपको, उसमें से मात्र आपको 50 बनाना है। प्रत्येक के साथ 4 ऑप्शन रहेगा, एक में उसमें एक प्रश्न का मतलब प्रश्न के अनुसार एक आंसर सही होगा। उसमें से एक प्रश्न जो सही है उसको OMR शीट पर आपको रखना होता है। समझ पा रहे हैं। देखिए प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न 1 नंबर प्रश्न है 7/20। इसको मैं मिटा देता हूं, सोनू लिखा है जो। प्रश्न है 7/20 का दशमलव प्रसार है। क्या है जी, दशमलव प्रसार शांत ऑप्शन ए है, अशांत ऑप्शन बी है, शांत ऑप्शन सी है। आपको प्रश्न दिख रहा है जी यहाँ पे। देखिए ऑप्शन सी है आवर्ती, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन में नहीं पढ़ूंगा अगली बार से। देखिए शांत कैसे होता है, 7/20 दिया आपको दिख रहा है जी। हाँ 7/20 दिया है, 7/20। तो हमको हर नहीं देखना, अंश नहीं देखना है, केवल हर पे काम करना है। हर से पता लगता है कि शांत है या शांत। देखिए इसका जो होता है फैक्टर तोड़ेंगे तो फैक्टर होता है 2 के पावर कितना हो जाएगा जी, 2 और गुने 5। अगर 2 और 5 दिख गया तो ये क्या हुआ, शांत होता है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मैं स्क्रॉल करता हूं, प्रश्न आपके पास दोनों प्रश्न। पाई एक है, पाई क्या है जी, पाई एक अपरिमेय संख्या है। मैं आपको बता दूं कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है। चारों ऑप्शन में डिटेल आपको बताऊंगा। देखिए परिमेय संख्या होता है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जैसे 2/7। देखिए यहां भी लिखा है 7/20, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन अपरिमेय क्या होता है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। आपको लिखना होगा अगर परिमेय अपरिमेय तो वीडियो पॉज कीजिए और बैग में जाके और आप सुन कर लिख सकते हैं। मैं सभी बात को लिख नहीं सकता, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए। देखिए प्राकृत संख्या क्या होता है जी, प्राकृत संख्या होता है कि गिनती की सारी संख्याएं, जैसे आप काउंट करते हैं जीरो छोड़कर, जीरो अगर शामिल करना है प्राकृत संख्या में तो क्या होता है जी, पूर्ण संख्या हो जाता है। लेकिन अब अगला दिया है डी नंबर, पूर्णांक क्या है, तो ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या एक साथ जहां रहे उसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक। यहाँ क्या है जी, पाई है क्या है, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी 2 नंबर का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न आपको दिख रहे होंगे। 3 नंबर प्रश्न है दो संख्या का मौसा 15 तथा लौसा 105, यदि इनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या। देखिए मैं बता देता हूं आपको कि इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है। देखिए होता है दो संख्या फर्स्ट संख्या का गुणनफल एंड सेकंड संख्या का गुणनफल बराबर होता है LCM गुने HCF। बात समझ रहे हैं जी, दिखाई दे रहा है आपको क्लियर। देखिए अब मौसो और लौसो दिया है, मान लीजिए कि क्या दिया है जी, 15 मौसो दिया है, लौसो 105, लौसो 105 गुने मौसो दिया है 15, और दूसरी संख्या दिया है, एक संख्या दिया है, कोई भी एक संख्या दिया हो और दूसरी संख्या निकालना हो, सेकंड संख्या निकालना हो तो ये गुना में है तो नीचे भाग में जाएगा जी। संख्या दिया है क्या दिया, 5, ये बराबर में तो ये क्या जाएगी, 5 बट्टा में जाएगा तो 5 3 15, 3 से गुना होगा, सेकंड दूसरी संख्या क्या होगा 315, 315 क्या होगा, सही आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन सी 3 नंबर का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ पा रहा है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को नए हैं, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगला प्रश्न, बीच बीच में मैं प्रमोशन करता रहूंगा भाई, इतना तो हक बनता है। 4 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। देखिए भाई साहब,
परिमेय संख्या निकालना। तो अभी मैंने बताया आपको कि परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। ऐसे पूछ रहा अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या ऑप्शन ए 9 बटा रूट 16 है, तो 16 में से 4 निकल जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी 4 नंबर का ऑप्शन बी क्या होगा जी, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। तो इसमें देखिए ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी वो क्या है जी, 5 का ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी क्यों होगा जी, देखिए जब बट्टा का हल करेंगे तो आ जाएगा द्विघात समीकरण के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। देखिए क्वेश्चन है 188 बटा 220 का सरलतम रूप है। तो 188 बटा में क्या है जी, 220। अगर 4 से भाग कर देते हैं, 4 से, तो क्या हो जाएगा जी, 4 का 16 हो जाएगा जी, और क्या बचा 28, 7 का 28। ये 4 से जाएगा तो क्या होगा जी, 5 का 20, 5 का 20, यानी कि 47 बटा 55 सबसे सरलतम रूप हुआ। तो क्या हुआ जी, ऑप्शन डी। 6 का भी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहा है, 6 का क्या हुआ जी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। 7वां प्रश्न है, किसी द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद के शून्यकों का अधिकतम संख्या होती है। तो द्विघात समीकरण का, द्विघात बहुपद का शून्यकों का अधिकतम संख्या क्या होता है जी, अधिकतम संख्या दो होता है, अल्फा और बीटा। अल्फा होता है और एक क्या होता है जी, बीटा होता है। तो द्विघात समीकरण दो ही शून्यक होते हैं। तो क्या होगा, ऑप्शन क्या हो सकता है जी, ऑप्शन हो नहीं सकता, होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। आपको प्रश्न देख ही रहा होगा, किसी पूर्णांक में p के लिए विषम संख्या का रूप है। और क्वेश्चन है किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप है। तो प्रश्न आप पहले वीडियो मेरा आप देखे होंगे, तो उसमें मैंने इस क्वेश्चन को सम संख्या विषम संख्या दोनों ही बता दिया हूं। तो सम संख्या, और सम संख्या होता है 2p, 2 से गुना हो जाएगा, सम संख्या हो जाता है। ऑप्शन अगला प्रश्न था सम संख्या वाला, ऐसे विषम संख्या पूछ दिया, तो विषम संख्या को 2p सम संख्या में 1 जोड़ दिया जाए तो विषम संख्या हो जाता है। देखिए किसी भी संख्या को आप मान रख कर देख लीजिएगा, यहाँ 1 रखते हैं तो 1 रखते हैं तो 2 1 3 हो जाएगा, अगर यहाँ 2 रखते हैं तो 5 हो जाएगा, देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। इसलिए 8 का क्या आंसर क्या हुआ जी, 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस सभी आंसरों को मैं मिटा देता हूं, बाकी आगे लिखूंगा। देखिए अगला 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। ये क्वेश्चन है, किसी ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा PR और PS खींची गई है। यदि PR 8 सेंटीमीटर है तो PS की लंबाई, देखिए क्या बोल रहा है, एक वृत्त है, दिख रहा है जी आपको, एक वृत्त है, एक वृत्त, उसका बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु क्या है जी, बाह्य बिंदु P से PR और PS 2 स्पर्श रेखा खींची गई है। स्पर्श रेखा PR की लंबाई 8 दिया है, तो इसका लंबाई क्या होगा, इसका लंबाई पूछ रहा है, सेम 8 ही होगा। क्यों, एक थ्योरम भी होता है, 10th चैप्टर का थ्योरम है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची जाए एक ही बिंदु से, तो दोनों की लंबाई बराबर होती है, इसलिए 8 सेंटीमीटर ही होगा, यानी कि 9 का डी ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए आंसर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिख रहा है आपका, यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद एक्स ए एक्स क्यू प्लस क्यू होगा, यहाँ स्क्वायर दे दिया है, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो, तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा का मान पूछ रहा है। तो क्या होता है जी, 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सी बाई ए होता है, क्या होता है जी, सी बाई ए, सी बाई ए होता है, फॉर्मूला है 10 नंबर का, 10 का सी, 10 का सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 11 नंबर देखते हैं, क्या है जी, 2 रैखिक समीकरण आरेख समानांतर रेखाएं हैं तो रैखिक समीकरण का युग्म होगा। देखिए 3 टाइप का प्रश्न इससे पूछा जाता है, रैखिक समीकरण का समानांतर रेखाएं दिया है जो प्रश्न में। अगला प्रश्न पूछता है कि अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, अगर रेखाएं संपाती होगी, प्रतिच्छेद, संपाती और समानांतर। अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो क्या होता है जी,
प्रतिच्छेद करेंगे तो क्या होगा, बोलिए ऑप्शन, ऑप्शन बोले, ऑप्शन नहीं भाई साहब, इसमें डायरेक्ट आपको आंसर बताना होगा कि इसमें क्या होगा। तो देखिए प्रतिच्छेद करेगी तो एक अद्वितीय हल होगा, अगर रेखाएं समानांतर होगी तो कोई हल नहीं होगा, अगर रेखाएं समपाती होगी तो अनेक हल होगा। क्या होगा जी, अनेक हल होता है। देखिए जिसे समानांतर दिया है तो समानांतर क्या होगा जी, कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन डी, 11 का ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसका फॉर्मूला भी होता है, जब रेखाएं सेम फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लीजिए। समानांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा, समपाती होगा तो अनेक हल होगा, और रेखाएं प्रतिच्छेद जब करेगी तो एक अद्वितीय हल होता है, मतलब एक ही हल होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बहुपद 2x के पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 का शून्यकों का वर्ग का योग होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को आप सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। मूल की प्रकृति क्या होगा जी, इसका ऑप्शन 13 नंबर का 12 आपको बताना है, 12 का आंसर आपको बताना है। 13 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। 14वां प्रश्न है, यदि ए बी सी तथा पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है जिसमें कोण ए का मान 42 डिग्री तथा कोण आर का मान 80 डिग्री, तो ए का मान नहीं, यहां पूछेगा क्यू का मान क्या होगा। यहां गलती से प्रिंट हो गया है ए, यहां क्यू होना चाहिए, क्यू का मान पूछ रहा है। क्या चीज का मान पूछ रहा है, क्यू का मान पूछ रहा है। देखिए क्या होगा, और दोनों अगर त्रिभुज समरूप है, ए है, बी है, सी है, और मान लीजिए कि पी क्यू आर है, पी क्यू आर है, तो इसका मान दिया है, ए का मान क्या दिया है 42 डिग्री, और आर का मान दे दिया है, यहाँ आर का मान दिया है कितना 80 डिग्री, तो यहाँ सी का भी मान 80 हो जाएगा, तो बी का मान और क्यू का मान बराबर होगा। तो देखिए 42 और 80 122 मिलकर हो गया, और तीनों एक त्रिभुज का तीनों कोणों का योग क्या होता है जी 180 डिग्री, तो बचा कितना 58 डिग्री, यानी कि कोण बी और कोण क्यू दोनों बराबर होगा। इसलिए क्यू पूछे या बी पूछे, कोई एक आपको पूछ दे तो क्या होगा जी ऑप्शन सी। यहां ऑप्शन सी दिया है, यानी कि 14 नंबर का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x का शून्यक है, क्या है जी, क्वेश्चन दिया है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x का शून्यक है, क्या होगा जी, शून्यक पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। शून्यक ज्ञात करने के लिए 0 को बराबर करते हैं, अगर एक्स स्क्वायर बराबर प्लस में 5 जाएगा, इधर जाएगा तो एक्स बराबर रूट अंडर प्लस या माइनस दोनों लेके आएगा 5, यानी कि एक बार प्लस एक बार माइनस होगा। ये प्रश्न इजी होता है, इसलिए इसको आप छोड़ के मत आइएगा, हूबहू आपको देखने के प्रश्न मिलेंगे। 15 नंबर का क्या होगा जी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। अगला प्रश्न समानांतर श्रेणी से है। 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है, यानी कि यहां सार्व अंतर चेक कर लेना है और पता लग जाए कि एपी में है या नहीं है, यानी कि 16 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा जी, ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। आप चेक कर लीजिएगा एपी में है या नहीं। मैं अगर चेक करते जाऊं मतलब सभी प्रश्नों का ऑप्शन चेक करूं तो भाई बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, 100 प्रश्न देखने हैं आपको। क्या होगा जी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17, समीकरण निकाय एक्स 3x प्लस xy बराबर 0 तथा 2x प्लस 5y बराबर 20 के अद्वितीय होने के लिए k का मान है। अद्वितीय होने के लिए देखिए भाई, जो अगर k के अद्वितीय होगा तो k बराबर नॉट इक्वल टू होगा, तो ऑप्शन सी और डी तो ऐसे ही छट गए, बचा a और b। a b में देख लेते हैं। देखिए a1 क्या, देखिए a1 क्या है, a1 दिया है 3 दिया है, a2 क्या दिया है जी, a2 2 दिया है, और b1 क्या दिया है जी, b1 दिया है, b1 आप देख पा रहे हैं k दिया है, यही निकालना है। और b2 क्या दिया है जी, b2 दिया है 5। अब मुझे
आगे C1 और C2 निकालने की आवश्यकता नहीं, बस इतना ही देखिए, जितना क्वेश्चन बोल रहा है उतना ही देखिए। देखिए आगे यहाँ हो जाएगा A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2। तो यहाँ A1 का मान है 3, A2 का मान 2 है, नॉट इक्वल टू B1 का मान क्या है K और B2 का मान 5, और K का मान निकाला तो मल्टीप्लाई कर दिया 15 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होगा, और 2K हो जाएगा तो 15 बटा 2 नॉट इक्वल टू K, यानी K का मान 15/2, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हुआ जी? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर, बिंदु -12, -12 किस पाद में है? यानी क्वाड्रेंट पूछ रहा है, तो आपसे क्वाड्रेंट जब पूछे तो क्या, जैसे ही क्वाड्रेंट आपसे पूछ दे तो एक तो आपको इमेज याद आना चाहिए, बस क्या कि मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है, क्या बताया जी कि बनाइए, क्या बनाए, क्वाड्रेंट लिख देते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो इसमें प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस, क्या दिया है? दोनों माइनस दिया है, दोनों माइनस किस में? थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि ऑप्शन क्या हुआ जी? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है जी? 19 नंबर देखते हैं, किसी समानांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में कौन सा सूत्र सही है? तो देखिए भाई साहब, इसमें योग दिया है, दो ही फॉर्मूला होता है, an, यहाँ एसएन का ही फॉर्मूला दिया है, तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? एसएन का फॉर्मूला होता है, एसएन यानी कि योग निकालने के लिए एसएन का फॉर्मूला होता है, दिख रहा है आपको? एसएन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बाकी योग के लिए यहाँ लगा देते हैं -2a हटाकर a प्लस l लगा देते हैं, ये भी होता है, लेकिन ये मेनली फॉर्मूला यही होता है। क्या योग निकालने के मेनली फॉर्मूला होता है एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। बाकी कोई प्रश्न, बाकी कोई फॉर्मूला नहीं होता, इससे बनेगा तो शॉर्ट ही बनेगा, बस और कुछ नहीं। यहाँ ऑप्शन कौन सा सही है जी? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 19 का ऑप्शन ए लिख देता हूं यहाँ, 19 का ऑप्शन ए। आगे देखिए 20 नंबर क्या है? 20 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपसे द्विघात समीकरण, थोड़ा सा क्वेश्चन ब्लर है, देखिए इसको आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। द्विघात समीकरण क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c का विभक्तर है। यहाँ देखिएगा ax² नहीं दिया है, bx² दिया है। आप इस बात को ध्यान रखिए, प्रश्न आपसे घुमाता है ऐसे ही है बस, और कुछ नहीं घुमाता है, ऐसे घुमाता है। देखिए तो विभक्तर निकालने के लिए क्या होगा जी? आप फॉर्मूला होता है b² बराबर, नीचे लिख देता हूं, b² बराबर b² d बराबर होता है b² माइनस 4ac, लेकिन यहाँ b के जगह पर a दिया है, a के जगह पर b दिया है, मतलब उलट दिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? a² माइनस 4ac bc हो जाएगा। क्या होगा जी? bc। तो क्या ऑप्शन कौन सा सही है जी? a² माइनस 4bc। देखिए ऑप्शन बी में थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, यहाँ a² हो जाएगा। ठीक है जी, आगे प्रश्न देखते हैं, यानी कि 20 का कौन सा सही हुआ जी? 20 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल के शीर्ष, जिसका शीर्ष -4, 0, 0,3 और तथा 0, 0 दिया है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल आप इसका डायरेक्ट लिख लीजिए, ये क्या होगा? ऐसा प्रश्न आपको दिया हो तो डायरेक्ट इसका लिख लीजिए, आंसर हूबहू रट लीजिए। प्रश्न ये बहुत बार पूछ चुका है और पूछेगा भी। क्या हुआ जी? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, यानी कि 21 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसका फॉर्मूला होता है, लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में आपका आंसर बता दे रहा हूं, बाकी किसी दिन आपको फुल वीडियो दे दूंगा इसका। यानी कि 21 का क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जिसका शीर्ष -4, 0, 0,3 तथा 0, 0 है, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल इसका देखिए डायरेक्ट में आंसर बता दे रहा हूं, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में ही इसका आपका आंसर ऑप्शन से बता दे रहा हूं कि ऑप्शन सी इज द
ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 21 का ऑप्शन ए सही होगा। क्या होगा जी? ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, देखिए सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, लेकिन वही अगर प्रश्न आपसे थोड़ा सा घुमा दे भाई साहब, थोड़ा सा घुमा दे, क्या पूछे कि समान लंबाई के समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो ऑप्शन यहाँ होगा सर्वांशव। यहाँ ऑप्शन सही कौन सा होगा? सर्वांशव। लेकिन पूछ रहा कोई लंबाई की चर्चा नहीं किया है, तो बस समरूप होगा। आगे प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। यदि बहुपद एफ एक्स, क्या है जी? बहुपद एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्य ए और बी हो तो 4a प्लस बी, यानी कि शून्यकों का योग को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर देखते हैं क्या होगा, तो शून्यकों का गुणनफल a और b दे दिया है, तो प्लस में पूछ रहा है कि योग क्या होगा। तो योग निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है जी? क्या होता है? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। और गुणनफल पूछे तो सी बाई ए। यहाँ ए, यहाँ बी बाई ए क्या होगा जी? बी माइनस में दिया है तो -3, और पहले से फॉर्मूला माइनस होता है, और ए का मान दिया है 1, कुछ नहीं है तो 1। तो देखिए 3 माइनस में होगा 3, यानी कि 3 ही सही है, इसका आंसर हुआ। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है जी? और 4 से मल्टीप्लाई भी करना है, देखिए 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 12, यानी कि 12। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। समानांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का प्रथम 24 पदों का योग। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि एसएन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। एसएन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कौन सा जी? n-2 n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब इसे पुट कर दीजिए। 24 दिया है बट्टा 2 दिया है, ए का मान दिया है 5, ए का मान 5, तो 5 2 इंटू 5 यानी 10 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। n माइनस करेंगे 24 में से 1 घटाएंगे तो 23 होगा। 23 इंटू डी, डी का मान दिया है 5, यानी कि 5 3 दिया है। 5 3 8 11 14 है, तो सर्वांतर क्या हो जाएगा? 3। ये देखिए तो ये हो जाएगा 12, आई हो जाएगा 69, 23 69 10 79, 79 हो गया। तो 79 में जब गुना करेंगे 12 से तो क्या होगा जी? क्या हो जाएगा? 948। देखिए 12 टोटल से 108, ये टोटल हम लोग बोलते हैं 12 108 होता है, 12 84 या 10 94, यानी कि 948। यानी कि ऑप्शन सी इज द 24 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। बिंदु 5,5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। देखिए दूरी सूत्र होता है, क्या होता है जी? दूरी सूत्र होता है दोनों का स्क्वायर का x, देखिए रूट अंडर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर दूरी सूत्र होता है। तो दूरी सूत्र में क्या हो जाएगा जी? 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 यानी रूट 50 होगा। तो रूट 50 को निकालने के लिए 5 रूट 2 हो जाएगा, 5 रूट 2, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं आगे। यदि त्रिभुज दिख रहा है जी? 26 नंबर दिख रहा होगा। यदि त्रिभुज ABC में AB 13 और BC 12 तथा AC 5 सेंटीमीटर छोड़ के पढ़ रहा हूं, सेंटीमीटर है, तो कोण ए का मान देखिए जहां दिख जाए 5 12 13 तब समझ लीजिए कि समकोण त्रिभुज है। जहां दिखे, एक और है 3 4 5 समकोण त्रिभुज, 5 12 13 समकोण त्रिभुज होता है। देखिए ये दोनों आप रट लीजिए कि जहां आप देख लिए, क्या देखिए जी? 3 4 और 5, और एक होता है 5 12 और 13, जहां दिख गया ये समकोण त्रिभुज से रिलेटेड होता है। समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज जी? समकोण त्रिभुज। समझ पा रहे हैं? समकोण त्रिभुज। ये देखिए यहां दिया है समकोण त्रिभुज ए बी का मान दिया है 13, तो बच गया सी ना भाई। तो बिना देखे आप बता सकते थे कि सबसे लंबा भुजा ए बी दिया है, तो यानी कि एक ही बच गया सी, यानी 90 डिग्री। आपको अगर याद हो कि 5 12 13 अगर दिख गया समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है, और ए बी सबसे बड़ी भुजा 13 दे दिया है, तो उसके सामने क्या होगा जी? सबसे बड़ी भुजा सी, यानी 90 डिग्री, यानी कि सी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
26 का क्या होगा जी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर, बिंदु 6,10 का कोटि है। भाई साहब कोई भी निर्देशांक आपको दिया है अगर, तो उसका दो उसमें होता है, एक एक्स होता है, एक वाई होता है। एक्स होता है क्या होता है जी, भुज होता है, वाई क्या होता है, कोटि होता है। तो इसमें कोटि पूछ रहा है तो 10 हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 28 नंबर देखते हैं, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा 4 और 4:9 के अनुपात में है, जिसकी क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। तो भाई साहब क्षेत्रफल का, भुजा दिया है तो क्षेत्रफल करने के लिए स्क्वायर कर दीजिए, और जब क्षेत्रफल दिया है और भुजा पूछे तो उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। ये देखिए भुजा दिया है तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 और 9 का तो स्क्वायर आपको निकालना आता ही होगा, तो 16 और 81 हो जाएगा। तो 16 81 किसमें दिख रहा है जी आपको, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बिंदु ए 5,2 और बी 9,5 के बीच की दूरी है। तो देखिए इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस होता है, यहाँ क्या होता है जी, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला पर रख दीजिए, क्या है जी, 9 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, और 5 में से 2 जाएगा, 3 का स्क्वायर, यानी कि हो गया 16, 9 तो रूट में आ जाएगा 25, तो क्या हुआ जी 5, यानी कि 5 इकाई होगा, यानी कि 5, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 29 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा जी, प्रश्न है 30 नंबर परिमेय से संबंधित है। देखिए प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर बीसी तथा एडी एटी बट्टा बीडी 3/4 है, 4 यदि एसी बराबर 15 सेंटीमीटर तो एई के सन्निकट मान होगा। तो इसको देखिए आसान प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या है जी, दिया है ए, दिख रहा है जी, बी सी, यहां दिया है डी और ई। देखिए और दिया है अनुपात में दिया है, अनुपात क्या है जी, एडी दिया है 3 और बीडी दिया है 4, और टोटल दूरी एसी का दिया है 15। तो मान लीजिए कि इसका रेशियो यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, तो 15/7 हो जाएगा, और पूछ रहा है एई, तो एई 3 के रेशियो में है तो 3 से गुना हो जाएगा, यानी कि टोटल 7 यूनिट, तो 3 यूनिट का मान निकालना है, तो 15×45 और 7 से भाग कर देंगे, तो यानी कि हो जाएगा 6.43, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, समानांतर श्रेणी 4, 9, 14, 19 डैश डैश कौन सा पद 109 है। तो इसको मैंने बता दिया है कि समानांतर श्रेणी के सीरीज में, वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो पहले वीडियो जाकर समानांतर श्रेणी का देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। देखिए क्या है, अगर पद दिया है, संख्या मतलब n का मान पूछ रहा है कि कौन सा पद है, तो निकालने के लिए पहले 1 को घटा दीजिए, सार्वंतर से भाग कीजिए और प्लस में 1 कर दीजिए। पहले एक संख्या घटाएंगे, 1 को घटा लेंगे 109 में से, तो 4 घटाएंगे तो 105 हो जाएगा, और सार्व अंतर 5 का है तो 5 से भाग तो 21 होगा, प्लस 1 करेंगे तो 22 होगा। बिना पेन लगाए इस प्रश्न को आप बना सकते हैं, अगर आप मेरा वीडियो एपी वाला देखे हैं तो। देखिए क्या है जी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 32 नंबर प्रश्न है, यदि tan थीटा, भाई साहब वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि मेरा बहुत सारा वीडियो आता है 10th क्लास से संबंधित सोनू मैथ्स चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बेनिफिट पक्का होगा। अगर वीडियो अच्छा भी लग रहा है सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा भाई, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए प्रश्न है 32 नंबर, tan थीटा बराबर 12/5 तो साइन थीटा का मान है। भाई साहब अगर आपको थोड़ा सा भी फॉर्मूला याद है तो आप इस प्रश्न को अवश्य समझ जाएंगे मेरे ट्रिक के माध्यम से। देखिए कैसे, देखिए अगर दिया है tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है।
लंब बटा दिख रहा है जी, लंब बटा आधार, हाँ दिख रहा है, लंब बटा आधार। तो देखिए और साइन थीटा पूछ रहा है, साइन थीटा पूछ रहा है। और लंब बटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा, इसमें लंब चाहिए, इसमें भी लंब है, तो लंब क्या है जी, ऊपर 12 है, तो 12 किसमें दिख रहा है ऊपर, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो आप टिक आउट कर दीजिए फटाक। अगला प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर दिया है, बिंदु ए -7,5 और बी 4,2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य का नियामक क्या है। तो भाई साहब दोनों को जोड़िए, बाई 2 कर दीजिए। अगर -7 में 4 जोड़ देंगे तो -3 आएगा, -3/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन एक ही में दिख रहा है, बस x को जोड़ दिया, पता लग गया कि भाई आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, 33 का ऑप्शन बी होगा। 33 नंबर का ऑप्शन बी होगा। भाई लिखना भी पड़ेगा, आप सुन लीजिए, टिक आउट कीजिए। सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है, तब 30 मीटर लंबी छाया बनता है। भाई साहब यहाँ कुछ क्वेश्चन होगा, यदि सूर्य का कोण 60 डिग्री है तो तब 30 मीटर लंबी छाया बनने वाली उदयग्रह मीनार की लंबाई ऊंचाई क्या होगा। भाई साहब क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा, थोड़ा सा रंग हुआ है इसमें। क्वेश्चन है क्या है जी, एक लंबा क्या है, मीनार है, क्या है जी, मीनार है। तो मीनार की जो छाया बन रहा है 30 मीटर का बन रहा है। अगर सूर्य का उन्नयन कोण क्या है जी, 60 का है, तो 60 डिग्री बन रहा है, तो tan 60 का मान होता है √3। √3 में क्या होता है, लंब, इधर दिया है आधार 1, तो आधार 1 है। अगर 1 गुना 30 है तो √3 गुना क्या होगा, √30 गुना 3, 30 गुना √3 हो जाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या होगा जी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कितना नंबर प्रश्न है, 34, 34 का ऑप्शन सी करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। दो स्तंभ जिनकी ऊंचाई 6 मीटर तथा 11 मीटर है, समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि स्तंभ के पर्दों के बीच की दूरी, पादों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो उनके ऊपरी सिरे के बीच की दूरी है। देखिए भाई साहब आसान प्रश्न है, अगर आप समझ रहे हैं इस बात को, अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा भी ध्यान से आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है एक की ऊंचाई 6 मीटर है, एक की ऊंचाई 11 मीटर है। भाई साहब आपको दिख रहा है 11 मीटर है और 6 मीटर है। अगर दोनों को पाद का बीच का दूरी 12 है, तो यहाँ भी पाद का बीच की दूरी क्या होगा जी, 12 ही होगा। लेकिन 6 यहाँ नीचे है, 6 दिख रहा है आपको, तो यहाँ भी 6 घट जाएगा, तो ऊपर क्या बच गया 5 और नीचे बच गया 6, तो टोटल मिलाकर 11 हुआ। बात समझ रहे हैं। तो देखिए यहां से यहां के बीच की दूरी पूछ रहा है, यहां से लेकर यहां की बीच की दूरी। तो देखिए अभी मैंने बताया 5 12 दिखा, समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ 13 होगा, तो यहाँ 13 होगा, तो ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए 36 नंबर प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है, तब उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। भाई साहब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो स्क्वायर हुआ, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, तो उसका त्रिज्या का ही स्क्वायर होता है, तो यहाँ उसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि 3:1 हो जाएगा। 3 त्रिज्या 3:1 होगा, यानी कि ऑप्शन 36 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 35 का क्या हुआ था जी, 35 का ऑप्शन सी हुआ था, ऑप्शन सी। देखिए 37 नंबर प्रश्न है, 4 2 5 2 0 3,2,3 का बहुलक है। भाई साहब बहुलक होता है जो संख्या बहुत बार आया हो, तो यहाँ देखिए बहुलक क्या है जी, सबसे अधिक बार लगता है मुझे कि 2 ही आया है, यानी कि 37 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 2 ही होगा। देखिए 38वां प्रश्न क्या है, यदि 38वां प्रश्न देखिए, यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर तथा 4.5 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन है। तो आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन। देखिए पेन टपक गया है भाई साहब, समझ लिया प्रश्न आने वाला है, हु बहुत छपेगा। देखिए क्या है जी, 12 15 और 4.5 सेंटीमीटर आयतन होता है घनाभ का। घनाभ का आयतन क्या होता है जी, लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, सबका गुना होगा, यानी कि
12 गुने 15 गुने 4.5 गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा जी, आंसर क्या होगा 38 का, 38 का आंसर आप गुना कीजिए 12, 15 और 4.5 में, तो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 810 होगा, आप गुना कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा 39 नंबर, कौन थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, क्या होगा जी, अगर क्षेत्रफल पूछे, क्षेत्र अगर वही पूछे कि क्षेत्रफल लिखते कि क्षेत्रफल पूछे तो क्या होता है जी, ऑप्शन ए हो जाएगा, थीटा, सॉरी ऑप्शन नहीं, ए नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा भाई साहब, ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा है इसमें, थीटा बटा 360, यहाँ 360 कर लीजिएगा, ऑप्शन ए में 360 कर लीजिएगा, क्या होता है जी, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है, ऑप्शन ए को सही कर लीजिएगा, 180 की जगह 360 कर लीजिएगा, ठीक है जी। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो क्या हो जाएगा जी, 1 अगर साइन को कॉस में चेंज हो जाएगा, क्या होगा जी, कॉस में चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, तो कॉस ए इंटू कॉस ए यानी कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर, 41 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा है जी, हाँ दिख रहा होगा, वर्ग अंतराल 110 माइनस, वर्ग माइनस नहीं है, हाइफन है, 130 का चिन्ह है, यानी कि वर्ग अंतराल का चिन्ह पूछ रहा है, तो इसमें देखिए दोनों को जोड़कर बाई 2 कर दीजिए, दोनों को जोड़कर बाई 2 करेंगे तो क्या होगा जी, 110 और 130 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 240, 240 का आधा क्या होगा जी 120, यानी कि ऑप्शन डी 41 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर, tan 57 डिग्री बट्टा कॉट 33 डिग्री का मान होगा, देखिए सर इसका मान क्या होता है, देखिए बाबू इसको किसी एक को आप चेंज कर दीजिए, tan क्या है जी, tan 57 आपको दिख रहा है, tan 57 बट्टा में क्या है कॉट, कॉस नहीं कॉट 33 किसी एक को चेंज कीजिएगा कॉट में हो जाएगा, या tan को चेंज कीजिएगा कॉट में हो जाएगा, यानी कि 1 होगा, कट के 1 आ जाएगा, क्या होगा जी, इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी बट्टा में दिख जाए, योग्य दिख जाए, बट्टा में हो और योग्य x क्या होगा जी 90 हो जाए तो समझ लीजिए कि 1 आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर, 43, एक पासा फेंकने पर एक सम संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगा, देखिए सर, देखिए बाबू बार बार सर निकल रहा है, देखिए बाबू क्या होगा, यहाँ अगर एक पासा को फेंका जाए तो सम संख्या, पासा में 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित होता है, तो पासा में अगर 2 आएगा सम संख्या, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, लेकिन 3 ही घटना ऐसा है कि 2, 4, 6 आ सकता है, लेकिन आएगा तो एक ही, लेकिन देखिए 6 में से आ सकता है, क्या जा सकता है, तो ये 3 संख्या हो गया, तो 3/6, 6 संख्या आ सकता है, विषम भी आ सकता है, लेकिन 2, 4, 6 ये घटना होने की प्रक्रिया है, यानी कि 3 बार, तो यानी कि कट जाएगा तो क्या होगा 1/2, 1/2 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 43 का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर, दिख रहा है जी, प्रॉपर दिख रहा होगा, दी गई आकृति में कोण AOB बराबर 115 डिग्री, तो APB बराबर, देखिए बाबू इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, आमने सामने का कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 115 दे दिया है तो क्या होगा, बचा केवल 65 डिग्री, तो 65 डिग्री कौन होगा, पूछ रहा है P वाला कोण, यानी कि एंगल P पूछ रहा है आपसे, तो O और P आमने सामने का कोण है, इसलिए क्या होगा जी, चक्रीय चतुर्भुज से 180 डिग्री का मान होता है, तो इसलिए 115 दिया है तो 65 होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 44 का। देखते हैं 45 नंबर प्रश्न, 5 साइन कॉस सेक स्क्वायर थीटा के सेक ए है -5 tan स्क्वायर ए, फिर से प्रश्न सुन लीजिएगा एक बार, 45 नंबर, 5
सेक स्क्वायर ए माइनस 5 टेन स्क्वायर ए। देखिए बाबू, इसमें 5 को अगर कॉमन लेते हैं, 5 को कॉमन ले लेते हैं तो बच क्या जाएगा 10 सेक स्क्वायर ए प्लस में माइनस में है 10 स्क्वायर ए। तो ए सेक स्क्वायर ए 10 स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, 5 से गुना हो जाएगा तो 5 ही आंसर होगा। क्या होगा जी? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 46 नंबर देखते हैं। भाई साहब, एक निश्चित घटना का परिक्ता होती है। इस प्रश्न को मैंने अगला जो रैंडम प्रश्न का प्रश्न सीरीज कराया था उसमें बता दिया हूं, उस वीडियो को देखिए और पता लगाइए। और 46 नंबर आंसर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में 47 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा cos 30 के बराबर है? cos 30 के बराबर कौन होगा जी? sin 60 का मान cos 30 के बराबर होता है। साइन और cos प्रॉपर उल्टा होता है, यानी कि sin 60, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 47 का। अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर। निम्नलिखित 48 नंबर आपको दिख नहीं रहा होगा, आगे ऊपर कर देता हूं। 48 निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? भाई साहब, बहुलक, माध्य और माध्य, बहुलक, माध्यक और माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का बहुलक है, लेकिन मानक विचलन जो होता है क्या होता है? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता है। इसलिए क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर। साइन स्क्वायर थीटा गुण कोसेक थीटा दिया है। क्या दिया है जी? इसको इरेज कर दूं थोड़ा सा। अगला देखिए, दिया है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर कोसेक स्क्वायर थीटा को मैंने चेंज कर दिया अगर इंटू 1/sin थीटा, 1/sin से स्क्वायर कैंसिल है, केवल sin थीटा बच गया। क्या हुआ जी? sin थीटा, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर। 50 हुआ बाबू। दो प्रतिच्छेद वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या होती है। भाई साहब, क्या हुआ? दो प्रतिच्छेद वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या होती है जी? 2 होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 50 का ऑप्शन बी सही हुआ। 51 नंबर देखते हैं। यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। भाई साहब, अगर दोनों का मान 45 ही है तो साइन अल्फा और कॉस बीटा, यानी कि दोनों को अल्फा प्लस बीटा जोड़ेंगे तो 45 90 हो जाएगा। यानी कि पूछ रहा है आपसे इनडायरेक्टली साइन 90 का मान। तो साइन 90 का मान क्या होता है जी? 1 होता है। साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है। इनडायरेक्टली आपसे यही पूछ रहा